जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी। बच्चों के बिना घर इतना सूना लगता है, किसी का दिल ही नहीं लग रहा। प्लीज आ जाए। देखो नवीन, अपना और मेरा वक्त जाया मत करो। बहुत बेइज्जती हुई है मेरी, इतनी आसानी से तो वापस नहीं आऊंगी। जिस दिल से तूने मेरे बच्चे को मारा, तू इंसान कहलाने के लायक नहीं है। कैसे तूने मेरे बच्चे को मारा? तुझे शर्म नहीं आई कि मेरे बच्चे को मारा तूने? अरे छोड़, तुझे पागल है? तूने मेरे बच्चे को मारा तूने। छोड़ मुझे। खड़े खड़े ये क्या किया तुमने? अपने भाई को मार दिया? इसने मारा है, इसने मारा है, मैंने नहीं। हाँ, इसने मारा, इसने मारा। रिजवान, अरे एम्बुलेंस को फोन करना। निकम में, अरे उजाला ने अपने शौहर को मार दिया। कोई है? छोड़ूंगी नहीं। चलो। जिंदगी नहीं कोई जिंदगी, कभी दिल जला दिया, कभी दिल बुझा दिया। जहाँ वो आशना लगे, वही वो घर सा लगे। जहाँ वो चैन सा लगे, वही वो ज़िक्र सा लगे। हद हो गई। इस लड़की ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा, पूरे मोहल्ले में बदनाम कर दिया। तौबा, थाना कचहरी क्या करेंगे अब हम? अगर रिजवान मर गया ना तो इसके ऊपर कत्ल का केस होगा, सीधा सीधा फांसी लगेगी इसे। अल्लाह, ये लड़की जब से इस घर में आई है ना, नहुस्तों के अंबार लेकर आई है।
एक लम्हा सुकून से मुझे चैन से जीने नहीं दिया इसने। हर तरफ नहुसत नहुसत नहुसत। अब लोगों को क्या जवाब देंगे? लोग तो हमसे सवाल करेंगे ना। बेड़ा गर्क करके रख दिया हमारी इज्जत का। तकेगा कर दिया इस लड़की ने हमें। क्या हुआ इतनी रात को? किसका फोन है? हलीमा भाभी। हलीमा भाभी? वो कौन है? बात। हेलो हलीमा भाभी, खैरियत है? आपने इतनी रात को कॉल की, क्या हुआ है? आप रो क्यों रही है? उजाला तो ठीक है ना? उजाला ने रिजवान को मार दिया। वो हॉस्पिटल में है और पुलिस 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 उजाला को पकड़ के ले गई है। क्या मतलब? हुआ क्या है? मुझे आप बताएं तो सही। आप मुझे डिटेल से बताएं क्या हुआ। उजाला ने रिजवान को मार दिया। उसके सर पे चोट आई है। और उसकी बहन ने उजाला के खिलाफ FIR कटवा दी है। उजाला इस वक्त पुलिस स्टेशन में। खुदा के लिए ज़ुहैब कुछ करो, हमारी मदद करो ज़ुहैब। हमारे पास और कोई नहीं है इस वक्त। मेरी बहन को बचा लो। हमारी किसी से वाकफियत भी नहीं है ज़ुहैब। खुदा के लिए कुछ करो। आप परेशान हो, मैं आ रहा हूँ। मैं बस आ रहा हूँ, आप वेट करें। कहाँ जा रही थी रात में? अरे मैं कुछ पूछ रही हूँ, मुझे बताएं तो सही। हुआ क्या है? सुबह तक आ जाऊंगा, तुम प्लीज परेशान मत होना। और अम्मी अब्बू को भी कॉल करके परेशान मत कर देना। आ जाऊंगा मैं। पर कहा क्या उन्होंने? हाल अच्छा सुनो, उजाला की बहन की कॉल थी। तो जा सकता हूँ।
मेरी मासूम बहन की जिंदगी बर्बाद। अल्लाह तू ही कुछ मदद कर दे, तू ही मदद कर दे परवरदिगार, मदद कर दे मेरे मालिक, मदद कर। जिंदगी नहीं कोई जिंदगी, कभी दिल जला। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। और तू मुझे आज बता रही? रिजवान, मुझे भी आज ही पता चला है। नहीं 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 नहीं, तुझे पहले से पता था, तूने मुझे आज बताया। आपको खुशी नहीं हुई? खाक खुशी होगी मुझे। हाँ, ये गरीब और बेरोजगार बाप अपने बच्चे को क्या दे सकता है? क्या दूंगा मैं अपने बच्चे को? रिजवान, आप ऐसी मायूसी की बातें क्यों कर रहे हैं? इंशाल्लाह कोई ना कोई अच्छा बंदोबस्त हो जाएगा आपकी नौकरी का, और मैं भी तो ट्यूशंस पढ़ा रही हूँ। तू बावली हो गई है, सटिया गई है। ट्यूशन पढ़ा के बच्चे पालेगी। तुझे पता है छोटे बच्चे के कितने अखराजात होते हैं, कितना मुश्किल होता है उसे पालना। और मम्मा को संभालेगी अपने बच्चे को? अम्मी को तो बहुत खुशी हुई है इस बात की। अभी 3 माह गुजरे नहीं है और तूने इतनी बड़ी फटीक मेरे सर डाल दी। रिजवान, क्या हो गया आपको? ये तो अल्लाह की मर्जी है कि वो हमें औलाद जैसी नेमत से नवाज रहा है और आप नाशुक्री कर रहे हैं। बस कर, ज्यादा बातें मत कर। ये उल्टी सीधी फलसफाना बातें मुझे समझ नहीं आती। सीधी सीधी बात क्या कर मुझसे। कल ही डॉक्टर के पास जा और ये काम कल ही हो जाना चाहिए, समझी? मैं जानती हूँ तुम खुश नहीं, लेकिन देखना ये बच्चा ना तुम्हारी जिंदगी में खुशियों की नवीद बनकर आएगा। कैसी खुशियाँ आप भी। रिजवान ने तो इस बच्चे को कबूल करने से इनकार कर दिया। क्या मतलब? रिजवान को ये बच्चा नहीं चाहिए। रिजवान ने शादी की पहली रात ही बोल दिया था कि उसे बच्चों का शौक नहीं है और ना ही वो बच्चा अफोर्ड कर सकता है। रिजवान ने मुझे धमकी दी है कि अगर ये बच्चा इस दुनिया में आया तो उसका सारा खर्चा मुझे उठाना पड़ेगा। रिजवान इस बच्चे की कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। कभी ये दिल बुझा दिया। ऐसे कैसे? हम है ना, बस बस। तूने उजाला को फटाफट दूध पिलाया। तूने मारा मेरे बच्चे को। ओ बात सुन, हल्का हो जा। भूल गया कैसे तेरे रोने चल रहे थे? कहाँ से पालूंगा, कहाँ रखूंगा, क्या करूंगा, कैसे परवरिश करूंगा, और तू शामिल था इस साजिश में। किस दिल से तूने मेरे बच्चे को मारा? तू इंसान कहलाने के लायक नहीं है। कैसे तूने मेरे बच्चे को मारा? तुझे शर्म नहीं आई? किस दिल से मेरे बच्चे को मारा तूने? तुझे शर्म नहीं आई? तूने मेरे बच्चे को मारा? कैसे मारा तूने मेरे बच्चे को?
गया उसका। आज बच्चे को संभालेगी या अम्मा को संभालेगी? इतनी मुश्किल से 2-4 ट्यूशन हाथ आई हैं, वो भी चली जाएंगी। कमाएगा कौन? वो तो अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे प्यारे अब्बा को कि एक घर और 2 दुकानें हमारे पल्ले छोड़ गए, वरना हम तो एक निवाले को मोहताज हो जाते। तुझसे तो काम होता ही नहीं है वैसे। हेलो, एक बात तो बता, ये ताने देने के अलावा दुनिया में कोई काम है तेरे को? तेरा छोटा भाई हूं, तेरा बाप नहीं जो पैसे कमा कर लाके दूंगा। बख्तियार उजाला। हलीमा, तुम परेशान मत हो, अल्लाह खैर करेगा। तुम दुआ करो कि रिजवान जल्द ठीक हो जाए। अगर वो ठीक नहीं हुआ तो हम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। मुझे उजाला की फिक्र हो रही है। इस वक्त वो जेल में अकेली है और हम में से कोई भी उसके पास नहीं है। तो क्या करूं मैं? जाके जेल में बैठ जाऊं उसके साथ? आप किसी से उसकी जमानत की बात करें ना। किससे कहूं मैं, और किस मुंह से कहूं? कत्ल का केस फाइल हुआ है उसके खिलाफ। ये क्या किया तुमने? अपने भाई को मार दिया? इसने मारा है, इसने मारा है, मैंने नहीं। हाँ, इसने मारा, इसने मारा। कुछ भी नहीं कर सकते हम। ऊपर से किरण भी घर आकर बैठ गई है, वरना वजाहत साहब से कह देते। उनके कोई ना कोई ताल्लुकात जरूर होंगे। मैंने जुहेब को फोन किया था, वो हमारी मदद जरूर करेगा। जुहेब को क्यों फोन किया तुमने? क्या जरूरत थी उसे फोन करने की? अच्छा, मैं कुछ करता हूं, मैं करता हूं कुछ। तू ही आसरा, तू ही कोई मौजज़ा दिखा दे मेरे परवरदिगार। कैसा है मेरा भाई? अब फिलहाल अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।
अगर सुबह तक उन्हें होश नहीं आया तो कोमे में भी जा सकते हैं। क्या? जी हाँ। अगले चंद घंटे इनके लिए बहुत अहम है। ज़हनी तौर पे आप लोग तैयार रहिएगा, कुछ भी हो सकता है। बख्तियार भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बख्तियार भाई, ये सब हुआ कैसे? किस्मत में लिखा था, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। कैसी बातें करें बख्तियार भाई आप? उजाला इस वक्त परेशानी में है। मुझे पूरा यकीन है वो ये सब कुछ नहीं कर सकती, और अगर उसने किया भी होगा तो किसी मजबूरी की हालत में आके किया होगा। अपने आप को डिफेंड कर रही होगी वो। अगर ऐसे वक्त में उसका साथ छोड़ देंगे तो खैर, मुझे ये बताएं तो सही, उजाला कहाँ पर है? पुलिस क्या कह रही है? अंदर है। बात हुई थी, उन्होंने कहा कि रिजवान पे कातिलाना हमला उजाला ने किया। और जब तक तफ्तीश पूरी नहीं होगी वो उसे छोड़ेंगे नहीं। हम तो किसी को जानते भी नहीं है, इसलिए कुछ भी नहीं कर सकते, बस इंतजार करना होगा। अच्छा, आप मेरे साथ चलें, मैं सोचू से बात करता हूँ। देखिए, कत्ल की एफआईआर हुई है मोहतरमा पर। जब तक हमें सारे सबूत नहीं मिल जाते और रिजवान साहब का हम बयान रिकॉर्ड नहीं कर लेते, जमानत का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। देखें, मैंने आपसे कहा कि फिलहाल जमानत नहीं हो सकती। आप खामख्वाह अपना भी और मेरा भी वक्त क्यों बर्बाद कर? अच्छा, उजाला से मिल सकते हैं जेल में? साजिद,
जी सर। इनको उजाला से मिलवा दें जरा। जी सर, आ जाए। उजाला तुमसे कोई मिलने आया है। मुझसे? कौन? तुमसे तुम्हारा भाई मिलने आया है और तुम 5 मिनट बात कर सकती हो। कैसी हो तुम? कैसी हो सकती? उजाला तुम परेशान ना होना, मैं कल सुबह तक बहुत अच्छा वकील करके तुम्हें इस जेल से निजात दिलवा दूंगा। मुझे इस जेल से निजात नहीं चाहिए, मुझे रिजवान से निजात चाहिए। आप बताएं मुझे भाई, वो जिंदा है कि मर गया? जिंदा है फिलहाल। और दुआ करो कि जिंदा ही रहे। अगर उसे कुछ हो गया तो तुम्हें भी सजा हो सकती है। मैं उस दरिंदे के लिए कभी दुआ नहीं करूंगी जिसने मेरे बच्चे का कत्ल किया। अगर मेरा बस चलता ना तो मैं उसका गला अपने हाथों से दबा देती। उजाला आहिस्ता बोलो, पुलिस स्टेशन है, कोई सुन लेगा। मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे तो मौत से भी नहीं डर लगता। जो जिंदगी मैंने उस दरिंदे के साथ गुजारी है ना, उससे बेहतर तो ये जेल है। मैं यहाँ अपने आप को ज्यादा महफूज महसूस कर रही हूँ। और आप लोग जाएं यहाँ से। ना तो मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत है और ना ही जमानत की। पड़ी रहने दे मुझे। बाहर निकल कर क्या करूंगी? कौन है मेरा? कैसी बातें कर रहे हो तुम? हम तुम्हारे कुछ नहीं है क्या? आप लोग बात करें, मैं आता हूँ। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आप किस नाते से यहाँ आए? इंसानियत के नाते से। हम दर्दी है इसलिए आए। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरे मामलात से दूर रहें। आप क्यों बार बार मेरी वजह से खुद को मुश्किल में डाल लेते हैं? सुहेब, मेरे हाथ जुड़े हैं आपके आगे। प्लीज मेरी जिंदगी से दूर चले जाएं। उजाला चला जाऊंगा मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर। बस एक बार तुम बाहर आ जाओ, मैं कभी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा तुम्हें अपनी। उजाला मेरी बात सुनो। रिजवान अभी होश में नहीं है। जब होश में आएगा तो पुलिस उसका बयान लेगी और यकीनन वो तुम्हारे खिलाफ ही बयान देगा। तुमसे भी बयान लेगी पुलिस और तुमने उनसे वही कहना है जो हम तुम्हें समझाएंगे। खुदा के वास्ते हमसे ताउन करना।
मुझे रिजवान की जिंदगी से कोई वास्ता नहीं। मैं तो चाहती हूँ कि वो मर जाए, और अगर वो नहीं मरेगा ना तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं यहाँ से निकलकर खुद उसे मार दूंगी। बस पागल हो गई हो तुम क्या? समझो, मुलाकात का टाइम खत्म हो गया। जी जिंदगी नहीं कोई जिंदगी, कभी दिल जला। ये तो शुक्र है कि वक्त पे पोल खुल गया। चला था 20 लाख रुपए लेने, ख्वाब में भी नहीं देखे होंगे उसने इतने पैसे। अच्छा कुछ दिन थाने में रहेगा तो अकल ठिकाने आएगी उसकी। उसने कौन सा कत्ल किया अभी? कुछ दिन वहाँ रहेगा, फिर निकल आएगा बाहर। मेरा क्या होगा? मेरा मामला तो वहीं का वहीं रहेगा ना। अब नहीं रहेगा, वो 4 दिन बाद आई या कल ही आ जा। अब हम तुम्हें वहां हरगिज नहीं जाने देंगे। और जैसे वो वापस आता है ना तो हम सब गवाहों के सामने उसे बिठा के तलाक के कागजात पे साइन करवाएंगे। असर समझ आई तो जुहेब ने की कि आपको वक्त पर फोन कर लिया, पुलिस को भेज दिया। अगर वो ऐसा ना करता तो क्या होता? सब मुझे बहला फुसला कर वहीं रहने पर मजबूर कर देते। अब वो तन्हा मुझे जीने देते नहीं, लम्हे जो बीते थे जाने क्यों ठहरे नहीं। अब वो तन्हा मुझे जीने देते नहीं। ज़ुएब, बहुत रात हो चुकी है, तुम जाओ घर। नहीं बख्तियार भाई, मैं आपके साथ हॉस्पिटल चलूँ। जब तक रिजवान को होश नहीं आ जाता मुझे सुकून नहीं मिलेगा। तुम्हारे घर वाले तुम्हारी वजह से परेशान हो रहे होंगे, तुम घर जाओ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब तक उजाला जेल से बाहर नहीं आएगी मैं सुकून से नहीं रह सकूंगा। तुम्हें शर्म नहीं आती? शरीफ लोगों के घर में घुस के ऐसी नाजेबा हरकतें कर रहे हो। सबके सामने तुमने मेरी बहन का हाथ पकड़ा। यार भैया मेरी बात समझने की कोशिश तो करें। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी समझनी। निकलो यहाँ से वरना। आप प्लीज जाइए यहाँ से। उजाला तुम ठीक नहीं कह रही, अपने हाथों से अपनी जिंदगी तबाह कर रही हो तुम। अम्मा ये ऐसे नहीं सुनने वाला, बहुत ही कोई ढीठ है। एक काम कर, इसकी माँ को फोन लगा, बता उसको कि उसका बेटा यहाँ आकर इस उजाला से शादी के वादे कर रहा है। फोन लेके आ। नहीं 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 नहीं, को फोन। घर वालों को फोन ना करें। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ ना, मैं खुद घर वालों को जाके मनाऊंगा। मुझे वक्त तो दें थोड़ा सा आप। ओ भाई, बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे बुज़दिल आशिक। जो माँ बाप की मर्जी के बगैर सांस नहीं ले सकता वो शादी क्या करेगा। निकलो यहाँ से। यार भाई मेरी बात दो मार इसकी, दो मार। अस्तगफिरुल्लाह, कितना ढीठ बेशर्म लड़का है।
रिजवान का होश में आना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं जा सकता बख्तियार भाई, मुझे आपके साथ हॉस्पिटल जाना होगा। चले। ज़ोहैब, शुक्रिया यार, इस मुश्किल वक्त में तुमने हमारा बहुत साथ दिया। हालांकि मैंने तुमसे बहुत ज्यादती की। काश उजाला के नसीब में तुम्हारे जैसा इंसान लिखा होता। मगर अफसोस, मुकद्दर को ये मंजूर नहीं था। चलिए आ जाओ। Pick up the phone, pick up the phone, pick up the phone. Damn it. आप मेरी बात सुन रहे हैं? हाँ, उजाला मैं सुन रहा हूँ। लेकिन अब मैं रिजवान के साथ नहीं रहना चाहती। इसलिए नहीं क्योंकि वो मुझे मारता है, इसलिए क्योंकि उसमें एक भी अच्छी आदत नहीं है। वो तो इंसान खिलाने के भी लायक नहीं है। वो इंसान नहीं है, जानवर है, जानवर ज़ोहैब। अम्मी, हाँ, मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। वो क्लास लेने के बाद मुझे कंप्यूटर एकेडमी भी जाना है। अच्छा ठीक है, खैर से जाओ, खैर से वापस आओ। आपने मेडिसिन ले ली है? हाँ बेटा हाँ, मैंने तुम्हारी माँ को वक्त पर दवाई दे दी थी और दवाई देने से पहले जबरदस्ती नाश्ता भी करवाया। ये तो बहुत अच्छा किया बाबा आपने।
किसकी कॉल? अम्मी नवाल। दिखाओ। हेलो नवाल। हाँ बेटा बोलो। जुहेब का पूछने के लिए फोन किया। वेयर इज ही? क्यों? क्या जुहेब तुम्हारे पास नहीं है? जनाब रात 12 बजे घर से निकले थे ये कहकर कि उजाला को पुलिस स्टेशन से छुड़ाने जा रहा हूँ और अब तक घर नहीं आए। मुझे लगा वहां पर होंगे। क्या? पुलिस स्टेशन? जी, उसने अपने शौहर पर मर्डर अटेम्प्ट किया। अरे क्या हुआ? डेथ नहीं हुई उसकी, आखिरी सांसें ले रहा है हॉस्पिटल में। किसी हलीमा का फोन आया था आधी रात को जुहेब को, और वो जनाब मुंह उठा के चले गए मदद के लिए। क्या हुआ? ओह अम्मी क्या हुआ है? कुछ बताओ तो सही। बैठे इधर। क्या हुआ? क्या है अम्मी? कुछ बताओ तो सही, हुआ क्या? अम्मी अम्मी क्या हुआ है? पुलिस स्टेशन। बेड़ा घर को मनहूस कर, खुद तो मुंह काला करके जेल चलेगी। लोग तो हमसे सवाल करेंगे ना, जवाब तो हमें देने पड़ेंगे। और नहीं तो क्या, जुहेब कल रात से घर नहीं आया, उजाला की जमानत के लिए भाई के साथ मारा मारा फिर रहा है। हाँ भाई, अब तो ख्याल वही रखेगा, सब वही करेगा। और नवाल का शक भी यकीन में बदल रहा है। मुझे तो अब जुहेब और नवाल का रिश्ता भी खतरे में नजर आ रहा है। अंदर अंदर परेशानी तो मुझे भी खा रही है कि कुछ ना कुछ है। ये जुहेब तो बड़ा पक्का निकला, हर जगह ढाल बनकर उजाला की पहुंच जाता है। दाल में कुछ काला जरूर है। दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली है। तो देख लेना, ये रिजवान मर गया ना तो तू लिखवा ले, फौरन उजाला को जेल से छुड़वा के जुहेब उससे निकाह कर लेगा। अब वाकई बहुत खुशकिस्मत, आपने जो चाहा आपको मिल गया। रिजवान, आप कोई काम क्यों नहीं कर लेते? मैं समझती हूँ तालीम कम है, अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन हम मिल के कोई छोटा कारोबार तो शुरू कर सकते हैं ना। मैं मदद करूंगी आपकी। तू वाकई मेरी मदद करेगी? वो असल में मेरे को कुछ पैसे में से चाहिए, वो अपना बिजनेस शुरू करना है, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं ना, इन्वेस्टमेंट करनी थी मुझे, इसलिए। रिजवान, मैं आपकी कोई माली मदद तो नहीं कर सकती, लेकिन शुरू करने के लिए जितना भी साथ चाहिए मैं दूंगी आपका। कंप्यूटर आता है मुझे, उससे कोई मदद हो जाएगी। बस 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 बस, बड़ी आई मशवरे देने के लिए। चल अपना काम कर सीधी तरीके से। रिजवान, आप ऐसी मायूसी की बातें क्यों कर रहे हैं? इंशाल्लाह कोई ना कोई अच्छा बंदोबस्त हो जाएगा आपकी नौकरी का, और मैं भी तो ट्यूशंस पढ़ा रही हूँ। तू बावली हो गई है, सटिया गई है।
ट्यूशन पढ़ा के बच्चे पालेगी, तुझे पता है छोटे बच्चे के कितने अखराजात होते हैं, कितना मुश्किल होता है उसे पालना। को संभालेगी अपने बच्चे को? मम्मी को तो बहुत खुशी हुई है इस बात की। बात सुन, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, अभी 3 माह गुजरे नहीं है और तूने इतनी बड़ी फटीक मेरे सर डाल दी। रिजवान, क्या हो गया आपको? ये तो अल्लाह की मर्जी है कि वो हमें औलाद जैसी नेमत से नवाज रहे और आप नाशुक्री कर रहे हैं। रिजवान, मैं इस हालत में कैसे पढ़ाऊं? आओगे, तेरी हालत को अच्छी भली तो नजर आ रही है तू? कमजोरी हो रही है मुझे, डॉक्टर ने बेड रेस्ट का कहा है और मुझे इस हालत में कह रहे हो बच्चे पढ़ाओ, काम करो, नहीं होगा मुझसे। अल्लाह, मेरी बेबी को कमजोरी हो रही है। मैं एक काम करता हूँ, मार्केट से फ्रेश गन्ने का जूस लेके आ, खुद ब खुद तेरे अंदर ताकत आ जाएगी। मुझे तो शुरू से ही शक था तुझ पर। सच सच बता शाला, कहाँ मिलती थी तू उससे? बता, कहाँ मिलती थी तू उससे? नहीं बताएगी? मैं कह रहा हूं तुझे, तेरी जान में लूंगा उजाला। तेरा फोन भी मेरे पास रहेगा और तू आज से कमरे में बंद रहेगी, समझी? उजाला, जी ठीक तो है? उजाला कहाँ है? ये उजाला कौन? शायद इनकी वाइफ का नाम है। अच्छा, वो तो हवालात में है। डॉक्टर साहब, उजाला को बोला है, मुझे उजाला से माफी मांगती है डॉक्टर साहब। आप प्लीज उजाला को बुला दें। मैंने उसके साथ बहुत ज्यादती की। मेरी उजाला, कहाँ हो तुम? प्लीज डॉक्टर साहब, उजाला को बुला दे। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। उजाला, तड़प रही थी वो भूख से, प्यास से, इसे मारा अपनी माँ को, सब कुछ बेच के खा गया, फिर भी सकून नहीं मिला तो अपनी माँ तक को खा गया ये। इसने मारा अपनी माँ को। बस कर। क्या सब कुछ बेच दिया तुमने, सब कुछ बेच दिया तुमने, मेरी बेचारी की आखिरी निशानी तक बेच दिया, फिर भी तुम्हें सकून नहीं आया। और आप क्या कहती है, बहू को सास के मरने का दुख नहीं होता? देखिए इन्हें, ये सगी औलाद थी अम्मा की, लेकिन आज तक एक गिलास पानी तक नहीं दिया, और इसने आज तक एक रोटी तक नहीं बना के दिया मेरे माँ को। आप सुनती ना अगर अम्मा की बातें तो इन पर तरस लगाती, थूकती इन पर। आपने कभी सुना, कभी किसी ने सुना कि किसी माँ ने अपने बेटे को बोला हो कि उसके हाथ टूट जाए? लेकिन इसकी माँ ने इसको बददुआएं दी है, पता है क्यों? क्योंकि जानवरों की तरह मारता था मुझे। अरे झूठ बोल रही है माँ, मेरी मरी है, पागल तू हो गई है, कब मारा मेरे भाई? बोल रही हूँ झूठ, ये मेरे मुंह में जख्मों के निशान नजर नहीं आ रहे। तुम जानती हो इसने मुझे बंद किया था, जानती हो ना? अगर ना बंद किया होता तो मैं बचा पाती ना अम्मा को, पानी दे सकती थी ना, दवा दे सकती थी ना, कुछ खाने को दे देती, बचा सकती थी ना मैं, लेकिन नहीं बचा सकी।
सिर्फ इसकी वजह से हमेशा नहीं है, सिर्फ इसकी वजह से सुबह तक तड़पती रही है, वो सुबह तक तड़पती रही है, उनको कोई पानी देने वाला नहीं, तो सिर्फ इसकी वजह से, सिर्फ इसकी वजह से। बीवी, मुझे अपनी हालत का कोई अफसोस नहीं, ये जो किया ना इसने, मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। जो इंसान अपनी माँ का ख्याल नहीं कर सका, जिसने अपनी माँ को मार दिया, उसकी नजर में बीवी की क्या अहमियत है? चला मुझे माफ कर दो। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरे मामलात से दूर रहें। आप क्यों बार बार मेरी वजह से खुद को मुश्किल में डाल लेते हैं? सुहेब, मेरे हाथ जुड़े हैं आपके आगे, प्लीज मेरी जिंदगी से दूर चले जाएं। उजाला, चला जाऊंगा मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर। बस एक बार तुम बाहर आ जाओ, मैं कभी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा तुम्हें अपनी। डॉक्टर साहब, क्या बना? पेशेंट को होश तो आ चुका है, लेकिन उनकी कंडीशन बहुत सीरियस है सर। हम मिल सकते हैं? जी हाँ, डॉक्टर साहब, कैसी हालत है मरीज की? अभी उनकी हालत सही नहीं है, लेकिन हमें उनका बयान रिकॉर्ड इसी वक्त करना है। देखें उनकी हालत ऐसी नहीं है जो बयान दे सके। देखिए, हम समझ सकते हैं, लेकिन उनका बयान लेना इस वक्त बहुत जरूरी है। ठीक है, आइए। जाना तो
उजाला से मिलना चाहते हो तुम? जानते हो कि साल में कहाँ है वो? उजाला की जिंदगी वैसे बर्बाद करने में तुमने कोई कसर छोड़ी नहीं है। सुहेल, हो सके तो मुझे माफ कर दो। बख्तियार भाई, माफ कर दो। माफी मांगनी है तो उजाला से माफी मांगो। इस वक्त वो जेल में है और तुम ही उसे सजा से बचा सकते हो। देखो रिजवान, अल्लाह ताला ने तुम्हें एक मौका और दिया, अपने गुनाहों की माफी मांग लो, उजाला को सजा से बचा लो किसी तरह भी। उजाला से एक्सक्यूज मी, को किसने इजाजत दी अंदर आने की? चलें बाहर जाएं, हमें हमारी तफ्तीश मुकम्मल करने दें। चलें। क्या आप बता सकते हैं आप पर किसने कातलाना हमला किया? कुछ कह नहीं सकते, पुलिस ने हमें कमरे से निकाल दिया। बहुत ही बेगैरत इंसान हो, तुम्हें तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। लेकिन मैं एक दिन भी तुम्हारे साथ नहीं गुजारूंगी। मुझे तुमसे तलाक चाहिए, आज ही मुझे तुमसे तलाक चाहिए। उजाला की जिंदगी वैसे बर्बाद करने में तुमने कोई कसर छोड़ी नहीं है। अल्लाह ताला ने तुम्हें एक मौका और दिया, अपने गुनाहों की माफी मांग लो, उजाला को सजा से बचा लो किसी तरह भी। आपकी बहन का कहना है कि आपकी बीवी उजाला ने आपके सर पे गुलदान मारकर आपको कत्ल करने की कोशिश की है, क्या ये सच है? नहीं, ये सब झूठ है और ये इल्जाम है। वो बेचारी किसी को क्या मारेगी,
वो तो बेचारी बेकसूर है और बेबस है। सर, मैंने उजाला के साथ ज्यादती की है। मेरी बहन रक्षांदा ने मुझ पे गुलदान उठाकर मारा। मगर ये सब कुछ उसे जानबूझ के नहीं किया, उससे हो गया। हमारे बीच में तलखलामी हुई, ये सब कुछ हो गया। इसमें ना मेरी बीवी ना मेरी बहन का कसूर। कसूर सारा मेरा है। ना मैं अच्छा भाई बन सका, ना अच्छा इंसान, ना ही अच्छा शौहर। बहुत बुरा और बहुत जालिम इंसान। मैंने बहुत ज्यादती की अपनी बीवी के साथ। एक घटिया और खैरत इंसान मासूम बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही मार दिया। मैं अपने बच्चे का कातिल हूँ, मैं अपने बच्चे का कातिल हूँ, मैंने उसे मार डाला। हो सके तो उजाला मुझे माफ कर देना। डॉक्टर,
आई एम सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा सके। सुहेब, हो सके तो मुझे माफ कर दे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सुहेब। मेरा ख्याल है तुम्हें अब अपने घर चले जाना चाहिए। हम नहीं चाहते कि तुम हमारी वजह से फिर किसी मुसीबत में पड़ो और अपने पेरेंट्स को किसी गलतफहमी में डालो। भाभी, एक्सक्यूज मी। जी बाबा, खैरियत? खैरियत हमसे पूछ रहे हो? तुम सुनाओ, कल रात से कहाँ गायब हो? तुम्हें कोई अंदाजा है कल रात से तुम्हारी बीवी कितनी परेशान है? बाबा, मैं आपको घर आके सब कुछ बताता हूँ। दरअसल यहाँ एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया। मुझे कुछ नहीं सुनना वहां क्या मसला हुआ था और क्या नहीं हुआ था। तुम्हें पराये मसलों में टांग अड़ाने की जरूरत क्या है? फौरन से घर पहुंचो। क्या कह रहा है? इसके साथ कोई ना कोई मसला ही लगा रहता है। तुम घर जाओ, तुम्हारे अम्मी अब्बू परेशान हो रहे होंगे। कैसी बातें कर रहे हैं बख्तियार भाई आप? हम यहाँ से पुलिस स्टेशन चलते हैं, उजाला को वहां से लेके फिर मैं आप लोगों को घर ड्रॉप कर दूंगा, फिर मैं घर चला जाऊंगा। वो कस्में खा रही है, रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, मैं कैसे उसकी बात को नजरअंदाज कर दूं? बख्तियार, हो सकता है वो सच बोल रही हो। किरण ने कोई ऐसी वैसी चाल चल के उसे वहां अकेले मिलने के लिए राजी किया। क्यों करेगी किरण ऐसा? क्या दुश्मनी है उसकी उजाला और ज़ुहैब से? वो तो पहले ही मसलों में घिरी हुई है।
जरबाब उसे घर ले जाने को तैयार नहीं है। इन हालात में वो ये सब क्यों करेगी? तुम अपनी बहन को समझा लो, गलत काम की सजा के लिए तैयार हो जाए। कैसी सजा? उसकी शादी रिजवान से ही होगी, मैंने कह दिया है। रिजवान कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है, थोड़ा सा नशा करता है लेकिन वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा। अपना मकान है, दुकान है, हर महीने का किराया आता है, ऐश करेगी तुम्हारी बहन। लेकिन बख्तियार, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैंने फैसला कर लिया, शादी वहीं होगी। चलें। उजाला, तुम्हारी फैमिली तुम्हें लेने आई है। मेरी फैमिली लेने आई? हाँ, तुम्हें लेने आई है। मुबारक हो, तुम पे लगा इल्जाम गलत साबित हुआ है। तुम्हारे शौहर ने मरने से पहले ये बयान दिया था कि उस पर कातिलाना हमला उसकी बीवी ने नहीं, उसकी बहन ने किया था। मुझे तो समझ नहीं आ रही जुहेब वहाँ बख्तियार भाई के साथ कर क्या रहा है। तो फोन मिला ना, पूछ उससे कहाँ है, कहाँ रह गया। ले, कितनी लंबी उम्र है तेरे बेटे की, नाम लिया और फोन आ गया। भाई कहाँ रह गया है? क्या? क्या हुआ है? वो रिजवान नहीं रहा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अरे बख्तियार भाई, क्यों बार बार शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे? बस उजाला का ख्याल रखिएगा, ये इस वक्त शदीद ज़हनी अजियत का शिकार है। आप लोगों की तवज्जो इसको जिंदगी की तरफ वापस लेके आ सकती है। शोलों का बाकी है उनका दुआ। मैं तो उनके बच्चों का सोच रही हूँ, बेचारे इतने छोटे हैं, कैसे रहेंगे अपनी माँ के बगैर। बख्तियार बता रहे थे कि बच्चों को उनके ददियाल वाले अपने साथ ले गए। और कुछ दिनों में उसका बहनोई ये घर भी बिकवा देगा। रिजवान ने कुछ लोगों से कर्ज लिए थे, बस ये घर बेच के उन सब की रकम उतारेगा। तुम मुझे क्या लेक्चर दे रहे हो कैरेक्टर के ऊपर? तुम्हारा कैरेक्टर क्या है? क्या वो मेरे कैरेक्टर को क्या खराबी है, क्या बुराई है मेरे कैरेक्टर में? खराबी? मैं बताती हूँ खराबी। उस खराबी का नाम है उजाला।
चुप के बाहर अफेयर्स रखो और मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ लॉयल रहूं? तुम जैसे मैनिपुलेटिव इंसान ना इसी तरीके की 2 कौड़ी की लड़कियों को ही जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी